आप कह रहे कि गरीबों की हेल्प करते हैं तो वहां भी वो भला करता है, लेकिन हो सकता है 10% करे, 20% करे, लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों में देते हो तो 100% भला करने के लिए तैयार है परमेश्वर। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर ने कह रहा है आपको चुना है, आपको आशीष देने के लिए चुना है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं पास्टर जी, हमने तो मसीह लोगों का क्या सबका भला करके देख लिया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आप छोटी सी भी भलाई, अपने रिश्तेदार के साथ भी आप भलाई कर रहे हो। एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी मैंने अपने रिश्तेदार की मदद किया लेकिन उसने मेरा पैसा खा लिया, मेरे साथ चीटिंग किया, मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा तू क्या सोचती है, तूने इसके साथ भलाई किया, ये तेरे साथ भलाई करेगा? नहीं 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 नहीं, ये रखा इसलिए है कि तू इसके साथ भलाई करे और शैतान तेरे साथ इसी से तेरे को चिटिंग कराए, धोखा दिलाए, क्योंकि ये रखा गया है, ये कानून है। जो लोग के साथ हम भलाई करते हैं वो हमें हर साथ चिटिंग जरूर करते हैं, कई बार कह रहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन उसके बाद मैंने उसको कहा भलाई तेरी यहां से नहीं आनी, ऊपर से आनी है, जो तूने भला किया है। और थोड़े दिन के बाद उसको 7 करोड़ रुपए की आशीष मिल गया। मैं कह रहा हूँ एक प्रोजेक्ट पास हो गया उसका। परमेश्वर है, आपको सुनना है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग भला इसलिए नहीं करते, सड़क पर जाते हैं, भिखारी को दान नहीं देते। बाइबल बोलती है कि किसी भी गरीब से कह रहा है कि मुंह ना मोड़ना, अगर तेरी जेब में 10 रुपए भी हैं। तो हम लोग बहुत बार इसको बोलते हैं कार वाले को, चल 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 आगे चल। मैं कह रहा हूं कि आप भला करके आओ। आप ये ना सोचो आज परमेश्वर मेरा भला करेगा। मैं कह रहा हूं कि उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, लेकिन उसकी एक 100% वायदा है उसका। कह रहा वो प्रॉमिस है, आप उस प्रॉमिस लैंड पर जरूर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, उस प्रॉमिस वाले मकान में जरूर जाओगे, उस प्रॉमिस वाली आशीषों में जरूर जाओगे। लेकिन भलाई करने वाला बनना है, बुराई करने वाला नहीं। परमेश्वर उन लोगों की भलाई भी रोक देता है, कह रहा है कि जो लोग बुराई करते हैं। बाइबल बोलती है भजन संहिता 34 के 5 में एक जगह पर लिखा, उसके 13-14 में भी लिखा, भजन संहिता में इंग्लिश में साम में उसके 34 में लिखा कि वहां पर कि भलाई जो बुराई करते हैं परमेश्वर उनसे विमुख हो जाता है, मतलब बहुत दूर चला जाता है। कह रहा इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर भलाई करने वालों के साथ रहता है, बुराई करने वालों के साथ नहीं रहता। अगर आप बुराई का पीछा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपका पीछा नहीं करेगा, लेकिन आप जितनी भलाई करोगे, भला करोगे, हो सकता है आपकी जठानी ने पैसा खा लिया हो, माफ कर दो उसको, भला करते रहो उसका। लिखा बाइबल के अंदर जब तक तेरे अंदर शक्ति है तो उसकी भलाई करना। तो कह रहा है कि मना मत करना, जब तक तेरे अंदर दम है, शक्ति है, कर सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो मत करें। मैं बाइबल से आपको बताऊंगा कि देखो 2 आशीर्वाद आते हैं जो भलाई करते हैं। परमेश्वर ने कहा आज का टॉपिक है हमारा कि भलाई करने वाले बनो। क्यों? क्योंकि खुदा किसके साथ भलाई करता है? कह रहा है कि इंसान उसके साथ भलाई करता है जो उसके काम आता है, लेकिन उसके साथ भलाई ज्यादा करो जो आपके काम ना आ रहा हो, याद रखना। लेकिन परमेश्वर उसके साथ भलाई करता है। कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो पवित्रताई का जीवन जीता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर उसका भला करेगा। तुम्हारे नीचे से कोई खाट भी खींच के ले जाए, पैसा खींच के ले जाए, लेकिन परमेश्वर भला करेगा आपका। तो यहाँ पर हम देखते हैं भलाई के फायदे क्या हैं। कह रहा है 3 तरह के फायदे हैं। एक तो आपका घर बसाएगा परमेश्वर, दूसरा कह रहा है कि आपको धनी करेगा, ये याद रखना, और आपको सामर्थी बनाएगा, फेमस करेगा। 3 चीजें आपके साथ जरूर करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आपके अंदर विश्वास होगा। तो हम देखते हैं निर्गमन की किताब में 1:15 में, और उसमें क्या लिखा कि यहाँ पर एक राजा था और राजा ने उस समय में एक ऑर्डर किया, कह रहा है कि इजराइल में कितने यहाँ पर इजराइल के जितने भी बच्चे हैं, बड़े बेटे हैं, कह रहा है उनको मार दो। और उसी समय यहाँ पर एक लेडीज थी, 1:15 में पढ़ते, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। इसका मतलब कि दो दाइयां थी, शिप्रा और पुआ। और उसी समय कह रहा है कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न देखो, कह रहा है कि होने के समय पर्स के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। इसका मतलब कि आज उल्टा रूल है, बेटे को घर रखते हैं, बेटी को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बेटा है तो उसे मार देना, मतलब कि उसको राजा को डर था कि ये मेरा शासन खत्म करेगा और एक अभिषिक्त बेटा पैदा होने वाला है, उसका नाम मूसा है। और लेकिन वो नहीं जानता था, लेकिन उसको भविष्यवाणी के बारे में मालूम था। और लेकिन उसने उसी समय ऑर्डर किया, कह रहा उस बच्चे को मार दो। और उसी समय यहाँ पर देखते कि शिप्रा और पुआ ने क्या किया, इन दोनों दाइयों ने जाकर उसी समय राजा को, उसी समय राजा जो है बार बार उसे पूछता था, कह रहा है कि ये क्या कारण है, कह रहा है कि भाई तू बेटों को मार नहीं रही है, क्या चक्कर है, बेटे फिर भी हो रहे हैं, बेटे फिर भी हो रहे हैं, और वो गायब हो जाते हैं, बेटे होते हैं और गायब हो जाते हैं, बेटे होते हैं गायब हो जाते हैं, कारण क्या है, तो क्यों नहीं मार रही उसको, तूने क्यों नहीं मारा उसको। तो उसी समय मतलब कि जो है वो उससे क्वेश्चन कर रहा था, वो उसको लोग बता रहे थे कि ये शिप्रा और पुआ जो है मतलब कि उसको मार नहीं रहे हैं। लेकिन हम 1:17 को पढ़ते तो यहाँ पर लिखा कि वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। आगे पढ़ेंगे यहाँ
18 में लिखा, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? जब हम इसके 19 को देखते, लिखा, दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। कह रहा है वो ऐसी फुर्तीली हैं जो कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। मतलब कह रहे हैं कि वो इतनी तेज है। लेकिन उसके बाद 20 में जब हम पढ़ते तो देखो यहां पर क्या लिखा, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। लिखा, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। किस लिए? क्योंकि उसने भलाई की उन औरतों के साथ। क्या किया? भलाई की। उसने डरा नहीं, राजा के डर को छोड़ दिया। राजा हमें क्या कहेगा, हमें नौकरी से निकाल देगा, हमें मारेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उन्होंने फैसला लिया, हम इजरायली बच्चों को, इब्रानी बच्चों को कह रहे कि हम जो है मरने नहीं देंगे, हम पैदा होने देंगे। और उन्होंने भलाई किया उन औरतों को, कह रहे कि उनके बच्चे मारने की बजाय कह रहे कि उनके साथ भलाई कर दिया, उन्हें बचा लिया। वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हालेलुया। और आगे लिखा इसी के 21 में, परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, देखो फायदा किया। कह रहा इसलिए कि दाइयां ने वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। हालेलुया। इसी के 22 को पढ़ते हम, देखो क्या क्या लिखा, इसलिए कि दाइयां वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। परमेश्वर ने ये दो आशीर्वाद उनको दिए। इसी के 20 और 21 में फिर से पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा 20 में, इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। हाँ। और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। वो बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसका मतलब जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई किया और उसी समय क्या हो गया, वो दो औरतें सामर्थी होगी, धन में सामर्थ बढ़ गई और उसी समय धनी हो गई, वो फेमस हो गई। और उसके बाद कह रहा परमेश्वर ने उनके घर बसाए। लिखा कि इसलिए परमेश्वर ने उनके घर बसाए, पवित्र आत्मा ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई किया था। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया रिजल्ट आपको देने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि मैं लॉकडाउन के अंदर कि एक औरत ने बहुत पैसा, वो मतलब क्या करी थी, लॉकडाउन से पहले 2019 से वो मेरे चर्च के अंदर हर महीने 1 लाख रुपया दान कर रही थी मेरी मिनिस्ट्री में। और इसी समय मैं सोच रहा था कि यार ये औरत कौन है जो 1 लाख रुपया दान देती है। 7 महीने तक जब उसने दान दिया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहन ये इतना दान तू क्यों दे रही है? कहती कि मैं परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं भलाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे साथ भलाई करेगा। और उसी समय एक बार जब 2020 में लॉकडाउन आया तो उसी समय उसके घर में, परिवार में प्रॉब्लम हो गई और खाने को नहीं, कुछ नहीं, नौकरी भी नहीं, सब कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन उसके पास टेस्टमनी आती है हमारे चैनल पर कि उसको परमेश्वर ने 7 करोड़ रुपए का बंगला दे दिया। मैं इसको देख रहा हूं कि लॉकडाउन में, मतलब कि परमेश्वर उसके साथ क्या कर रहा है, उसके साथ भलाई कर रहा है। वो नर्स थी और उसी समय वो कोरोना में, उस समय में लोग डरे हुए थे और जो डेड पीपल हो रहे थे, कोरोना वाले पेशेंट के पास किसी के पास नहीं जाता था। वो लेडीज किसी पेशेंट के पास गई और उसका इलाज किया उसने, और किसी व्यक्ति ने उसको 7 करोड़ रुपए का मकान दे दिया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, परमेश्वर की भलाई कह रहा है कि ऊपर से आती है। कह रहा है हम लोग दान देने के बाद, पैसा देने के बाद हम सोचते हैं सामने से मनुष्य से भलाई आएगी, लेकिन नहीं, भलाई करने वाला ऊपर बैठा है और आपका भलाई करेगा। अगर आज आपका पैसा किसी ने मार लिया या आपके भाइयों ने आपके साथ गलत कर दिया, मैं कह रहा हूं कि यहां पर बाइबल बोलती है यूसुफ के साथ, कहता है कि बुरा किया उसके भाइयों ने, उसके परिवार के लोगों ने, लेकिन वो फिर भी भला करता रहा। किस बात के लिए? क्योंकि वो जानता है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने भला करने के लिए बुलाया। हालेलुया। कह रहा है कि भलाई करने के लिए बुलाया, ना कि दुश्मनी करने के लिए बुलाया। अगर आज मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों ने, जो बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में ये नहीं जानते, बहुत सारे लोग कह रहे कि प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, बोलते हैं हमने इतनी बाइबल पढ़ी, इतनी प्रार्थना किया, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बना। याद रखना, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना कह रहा है कि ये आपके लिए कंपलसरी है। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी, कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी जैसे इस पर टिकी है, ऐसे ही आपका प्रार्थना, कह रहा है आपके फ्यूचर आपकी प्रार्थना पर टिका हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपके साथ भला करे और लोग भी आपके साथ भलाई करें और आप आशीषों को पाएं, तो आपको खुदा का भय मानना है। और दूसरी बात कह रहा है कि उससे आशीर्वाद लेने के लिए आपको भलाई करना है। जितना आप भलाई कर सकते हैं आप करें। कह रहे इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा आज आपको मेरे द्वारा समझा रहा है। कह रहा है कि आपने अगर भलाई किया, तो यहां लिखा भजन संहिता में, कह रहा है कि यहोवा विपत्ति के दिन उसको बचाएगा। भलाई मतलब कि आपसे वापस लेना चाहते हो कि परमेश्वर मेरे साथ भला करे, तो यहां पर लिखा, कह रहा है यहोवा विपत्ति के दिन उसको बचाएगा। कह रहा है और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, लंबी उम्र देगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और कह रहा है इसका मतलब लकी पर्सन, और तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। और वो जो बीमारी में पड़ा होगा, तब कह रहा है कि तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। और एक और बात लिखी, तो रोग में उसके
पूरे बिछौने को उलट कर ठीक कर देगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर आपको डिटेल में समझा रहा है कि आप हीलिंग लेना चाहते हैं, मिरेकल मनी चाहते हैं, परमेश्वर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं। कहता है कि तो परमेश्वर ने कहा जो लोग कह रहा है कंगालों की सुधि लेते हैं, जो लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं, जो लोग एक दूसरे का भला करते हैं। भला कोई पैसे से नहीं होता, आप समझना है। भला दो तरीके से होता है, एक आप किसी की मदद करते हैं पैसे से, एक भला होता है सेवा करके करते हैं। आप अपनी दादी उससे व्हील चेयर पर है दादी और चला नहीं जाता, आप उस जब तक वो मरती नहीं उसकी हेल्प करें, आप उसकी सेवा करें, ये भी एक भला है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंधे को सड़क पार करा रहे हैं, कहता है कि भला है। आप सड़क पर खड़े हुए पानी पिला रहे हैं, भला है। कह रहे हैं आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन आपके कह रहे हैं कि सोचने का नजरिया कह रहा है इंसान की जब आप मदद करते हैं क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। कह रहा है जो लोग लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु के नज़दीक लेकर आते हैं वो सबसे बड़ा भलाई का काम करते हैं। याद रखना, क्योंकि इस धरती पर हम थोड़े दिन भला कर सकते हैं लोगों का, लेकिन नरक में जाने के बाद किसी का भला नहीं होगा। आप एक बहुत बड़ा भला कर रहे हैं लोगों का। सबसे बड़ा भलाई का काम क्या है? जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, वो तेरे को अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये संसार में मैं तेरे को डॉक्टर तक ले जा सकता हूं या तेरी अर्थी को उठाकर शमशान घाट तक ले जा सकता हूं, लेकिन मैं तेरे को आज उद्धार नहीं दिला सकता, लेकिन मेरा प्रभु आज तुझे उद्धार दिला सकता है। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए कि भलाई कहता है यही है। कह रहा है जिंदगी में आए और चले गए, लेकिन आपने भलाई किया दादी के साथ, वो लोगों के साथ। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी भलाइयां किया लेकिन मुझे सिर्फ कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, ऊपर से डांट ही पड़ती थी। लेकिन आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने भलाई किया लेकिन आज भी माँ बाप की डांट खा रहा हूँ, आज भी लोगों की ताने सुन रहा हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं और उसके बाद हम ये वाली भलाई करते हैं। एक दिन मैंने फैसला लिया, परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को बताऊंगा यीशु ही परमेश्वर है, वो चंगा करता है। तो जो लोगों को छुटकारे मिलते हैं, जब शांति मिलती है, जब आप स्वर्ग जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये भला काम किसने किया आपके जीवन में, किसने आपको सुसमाचार सुनाया था। स्वर्ग में आप जाएंगे, पहले व्यक्ति के लिए आप धन्यवाद जरूर करेंगे, आप कहेंगे सच में उसका धन्यवाद हो जिसने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया। तो आज यहाँ पर कह रहा है कि मत्ती के 20 के 32 में एक भला काम किया एक व्यक्ति ने। उसने क्या किया? अंधे भिखारी को यीशु मसीह के चरणों में बिठा दिया कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है और ले बैठ जा। और अंधा भिखारी के पास लोग हेल्प करने के लिए आ रहे थे, ले 1 रुपया 10 रुपया, क्योंकि वो भिखारी था, भीख मांग रहा था उसके पास लोग। लेकिन तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, 20 के 32 में पूरा बोलता है, हाँ पढ़ेंगे इसको। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया हाँ। और कहा तुम क्या चाहते हो? हाँ। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। बोलता है, कह रहा कि बोल तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। इसका मतलब कह रहा है कि इसके 32 और 33 को जब आप पढ़ोगे पूरा तो वहां पर लिखा कि यीशु मसीह उस अंधे भिखारी को क्या कह रहा था? कह रहा था कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। इसका मतलब क्या था कि बहुत सारे लोग जो हैं खुदा से हेल्प मांगते हैं लेकिन परमेश्वर उनकी हेल्प नहीं करता, जो खुद अपनी हेल्प नहीं करते। इसकी हेल्प लोग कर रहे थे, देखो सिक्का फेंक रहे थे, 1 2 3, लेकिन ये अंधा भिखारी उनकी हेल्प नहीं चाहता था, क्योंकि ये हेल्प चाहता था कि मेरे पास आज मुझे पता लगा है कि आंखों को चंगा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उसी समय वो चाह रहा था और वो हेल्प मांग रहा था, इंसान से नहीं हेल्प मांग रहा था, लेकिन उसने 2 काम किए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 2 काम करने हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए परमेश्वर से, डिवाइन हेल्पर चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, तो आपको 2 काम करने हैं। अपने मुंह को खोलना है और हेल्प मांगनी है खुदा से, मैं कह रहा हूं। और दूसरा कह रहा है कि बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या था कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको माइंड दे रहे थे कि यीशु मसीह चला गया यहाँ से, उसके दिमाग को खराब कर रहे थे, लेकिन वो अपनी बुद्धि को लेकर बैठा था। कह रहा था कि नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था कि ये पैसा तो मुझे दुनिया दे देगी, यह हेल्प तो मेरी दुनिया कर देगी। लेकिन किसी ने उसको सुसमाचार सुनाया, वो उसकी इच्छा नहीं थी कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं, लेकिन हो सकता है वो कह रहा हो कि मैं नहीं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, लेकिन वो कह रहा था ठीक है मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरे पास 10 रुपये 20 रुपये आ रहे हैं, मैं खा रहा हूं अपना। लेकिन उसने कहा कि मैं कब तक इनसे हेल्प मांगूंगा, अब तो मैं परमेश्वर से हेल्प मांगूंगा। याद रखना, अगर आप अंधे नहीं भी हो तो मैं उन लोगों को अंधा कह रहा हूं जिन लोगों की आज भी बीमारी जा नहीं रही है, जिन लोगों के आज भी बिजनेस खुल नहीं रहे हैं, जिन लोगों के आज भी करा काम ठप पड़े हैं। मैं उनको कह रहा हूं आप अपने लोगों से हेल्प मांग रहे हो, धंधा कहाँ चलेगा, कौन से शहर में करूं, मैं कौन से डॉक्टर पे 2 लिखाऊं, मैं कहाँ जाऊं। मैं कह रहा हूं कि आपको ये फैसला लेना। अंधे भिखारी हेल्प मांग रहा था किसी से, लेकिन उसने उस दिन अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मुंह को खोला। उसने कहा कि मैं अब इंसान से नहीं, कहता अब मैं परमेश्वर से हेल्प मांगूंगा। इसका मतलब उसने उस दिन से मुंह खोलना स्टार्ट किया। अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, बीमार हैं, आप फ्यूचर नहीं चल रहा, कुछ नहीं बन रहा, आज से आपको मांगना स्टार्ट करना है। आप जब तक अपने प्रेयर रूम में नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं जगह जगह जाते हैं और मांगते हैं, लोगों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उनकी हेल्प फिर भी नहीं होती। परमेश्वर हेल्प उनकी करता है जो कह रहा है कि अपनी हेल्प खुद करना जानते हैं। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे लिए गीत गा। देखो शाऊल ने अपनी जिंदगी में हेल्प मांगी, क्या हुआ? उसको दुष्ट आत्मा सताती थी और
परमेश्वर, उसने कहा दाऊद मेरे लिए गीत गा, और उसने दाऊद ने उसके लिए गीत गाया, तबला बजाया, ताड़ियां बजाई। हो सकता है आप भी कह रहे हो कि मैं बीमार हूं यार, मेरे लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना किया, चंगा तो वो हो गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं हुई और वो राजा से भिखारी बन गया। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं, मैं आपको आज़ाद करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे सामर्थ है मेरे ऊपर परमेश्वर की। आप आज़ाद हो जाएंगे। आप मेरे भाई बहन, इसलिए मैं आपको सही समझा रहा हूं कि जब तक आप अपने प्रेयर रूम में नहीं जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित नहीं करेगा। इसलिए शाऊल राजा होने के बाद भी कह रहा, उसके बाद भिखारी बन गया। कारण क्या था, उसकी लाइफ में आज क्यों प्रोग्रेस नहीं हुई? क्योंकि उसने दूसरों पर डिपेंड रहा। आज भी लोग प्रार्थना करने में दूसरों पर डिपेंड है, गीत सुनने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, गाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है। जब तक आपको गाना नहीं आएगा, जब तक आपको बजाना नहीं आएगा, जब तक आप अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस अंधे भिखारी से सीख लो, इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इसने उसी समय कह रहा कि परमेश्वर से हेल्प मांगी, कि इंसान से हेल्प नहीं मांगी। जानता था इंसान मेरी 10 दिन के लिए हेल्प करेगा, लेकिन सारी जिंदगी के लिए नहीं करेगा। मैं यही बता रहा हूं कि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर, लेकिन बहुत सारे लोगों के उससे हेल्प मांग रहे हैं, उससे हेल्प देगा, बाकियों को इंसान हेल्प नहीं देंगे। वो रोएंगे, पीटेंगे, छाती पीटेंगे और इसी धरती पर रह जाएंगे और नरक में चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को कह रहा हूं जो खुदा से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आज हो सकता है कि आपका आज कोई भी भला ना हुआ हो, कोई भी बिजनेस ना खुला हो, लेकिन मैं इस अंधे भिखारी की तरह कह रहा हूं कि ये अंधा भिखारी जब बार बार कह रहा था दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा अब मैं तेरी हेल्प करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जब आप कहेंगे, तो परमेश्वर ने से आकर पूछा इस वचन में, पर अब बोल तू क्या चाहता है। मैं कह रहा हूं कि आज हो ही नहीं सकता आप हेल्प मांगे और परमेश्वर आपके पास ना आए। मैं कह रहा हूं आपके पास आएगा और वो पूछेगा एक दिन, बोलेगा बोल तू क्या चाहता है। मैं कह रहा हूं आज तक तो आप पूछते आए कि परमेश्वर बोल तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि आपको जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं, अगर आप ये वादा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं आज से भलाई किया करूंगा लोगों की, मैं आज से भला काम किया करूंगा, मेरे से जो होगा परमेश्वर मैं करूंगा, चर्च में भी हेल्प करूंगा, भला करूंगा। अगर मैं चर्च में 2 दिन के लिए आऊंगा तो मैं इसी समय यहाँ पर मैं इसी समय ईंटें लगा के जाऊंगा, मैं कोई भलाई का काम करके जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ बाहर मैं किसी की मदद करके जाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, मैं अपनी दादी की सेवा करूंगा, अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए एक भलाई पैदा जरूर करेगा आज रात के बाद। यह भविष्यवाणी है। इस साल के अंदर जिनके साथ भलाई नहीं हुआ, परमेश्वर मेरे मुंह से आपसे बात कर रहा है कि 52 डेज के अंदर आप अपनी भलाई को देखोगे यीशु मसीह का नाम में। लेकिन खुदा से अपने, मैं कह रहा हूं खुद से हेल्प मत मांगो, कह रहा खुद हेल्प मांगो, लेकिन अपने आप को तैयार करो खुदा से हेल्प मांगने के लिए। मैं कह रहा हूं अपने आप की, जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको विश्वास के साथ आज खड़े हो जाना है। ऑनलाइन चर्च क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको विश्वास रखना है कि खुदा, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं वे उनके साथ भलाई करेगा। आज परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं भरोसा रखता हूं कि आज से तू मेरे जीवन में भलाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते जल्दी से रोमियो के 8 के 29 और 28 में कि आज उन लोगों का फ्यूचर खुलेगा। यहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों को बता दिया पहले से। रोमियो के 28-29 में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कौन है ये? हो सकता है पास्टर हो, कौन है ये कह रहा है? आपकी माँ हो जो चर्च में जाती है, कौन है? आपका बाप हो, आपका भाई हो जो चर्च में जाता है, वो विश्वासी हो, वो समझा रहा हो आपको, कह रहा हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके साथ भलाई करता है। लेकिन हम जानते हैं कई बार परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके साथ भलाई करता है, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं, फिर भी हम परमेश्वर को कोसते रहते हैं, फिर भी हम अपने फ्यूचर को, अपने हाथ की हथेलियों को कोसते रहते हैं। यीशु मसीह बोलता है मैंने तेरे हाथ के हथेलियों को, कह रहा है कि मैंने तेरा नाम लिखा हुआ है तेरी हाथ की हथेलियों पर, कह रहा अपनी हाथ की हथेलियों पर तेरा नाम खोद खोद कर लिखा हुआ है। परमेश्वर जानता है आपके फ्यूचर को कि आज रात वो बनाना चाहता है। आप भी जानते हैं, लिखा यहाँ पर, हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया। आप सुन लें, चाहे आपके साथ कोई बुरा कर दे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा। एक बहन मेरे पास आई और वो बोली कि मेरे ऊपर बहुत जादू टोना है। मैं उसको आज ही समझा रहा था कि मैं अमृतसर से आई हूँ, मेरे ऊपर बहुत जादू टोना है, मेरे घर में इधर से भी इधर से भी इधर से भी। कहती लेकिन मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतनी प्रार्थना भी करती हूँ। मैंने कहा चिंता न कर, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के साथ मैं जानता हूँ और तू भी जानती है और बाइबल भी जानती है और बताती है, कह रहा है वो एक दिन भलाई जरूर करता है। हालेलुया। तो आपने जो किया है वो भलाई जरूर मिलेगी आपको। आपने अगर बाइबल पढ़ के दूसरों को सुनाई है, अगर आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, आपने खाली पेट रहे हो, आप उपवास किया आपने और परमेश्वर के गुण गाए हैं, लगातार तारीफ पर तारीफ की, आपने प्रेम दिखाया अपना परमेश्वर को कि आपने इसी समय संडे चर्च एक भी दिन मिस नहीं किया, आपने दान दशमांश देना मिस नहीं किया, परमेश्वर के साथ प्रेम रखा है। आज्ञा मानना एक प्रेम रखना, याद रखना। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रेम करते हैं तो आप आज्ञा मान सकते हैं, और आपने भलाई किया परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर भला करेगा आपके साथ। कह रहा है वो भलाई आपके पास जरूर आएगी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भलाई ना आए। तो मैं उस एक औरत और बता रही थी कि वो
एक बार मेरे साथ यूएसए से आई और वो कहने लगी कि मैं देखो जी टिकट खर्च करके आती हूँ और यहाँ पर चर्च में मैं रजाइयाँ दान करके जाती हूँ, हर संडे आपके चर्च में मैं ये भी दे के जाती हूँ, साउंड भी मैंने दिया, ये भी दिया। मैंने कहा चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा। मैं कह रहा हूँ 7 साल से उसका लड़का उससे बात नहीं कर रहा था, घर छोड़ कर गया हुआ था, और परमेश्वर ने इस साल में उसका लड़का वापस लेकर आ गया और वो बड़ी खुश है। कहती मैं धन्यवाद करती हूँ इस मिस्ट्री का। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर भलाई करने वालों को एक दिन भलाई जरूर दिखाएगा। आप प्रेम रखते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैं एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक राजा था और वो सैनिक के साथ हमेशा शिकार करने के लिए जाता था, और शिकार करते करते एक दिन उसको वो हमेशा राजा सेनापति से पूछता था, बोल आज मैं शिकार किधर करूं? तो उसी समय बोलता लेफ्ट साइड, वो तीर करके मारता और उसी समय शेर मर जाता। शेर का शिकार करते दूसरी साइड भी, तीसरी साइड भी। मैं कह रहा एक दिन वो गया, उसने पूछा किधर शिकार करूंगा? उसने कहा राइट हैंड करो। उसने राइट हैंड किया और शेर ने झपटा मार के उसका अंगूठा खा लिया और राजा का अंगूठा चला गया। तो उसी समय राजा रोने लगा, राजा कहने लगा ओ बड़ी पीड़ा हो रही है। तो उसी समय कह रहा यार ये क्या हो गया, मेरा अंगूठा खा लिया। तो उसी से मेरा अंगूठा चला गया। सेनापति बोला कोई बात नहीं, भले के लिए हुआ। कहता भाई मेरा तो अंगूठा चला गया, तुझे कह रहा भले के लिए हुआ? कह रहा तेरी ऐसी की तैसी। तो उसी समय उसको जेल में डाल दिया उसने, और अगले दिन फिर शिकार करने के लिए आया, क्योंकि राजा को शौक होता है, वो 7 दिन में 6 दिन शिकार करने जाते हैं। और उसी समय वो शिकार करने के लिए जब जा रहा था अगले दिन, तो उसी समय वो दूसरे सेनापति से पूछ रहा था बोलो मैं तीर किधर चलाऊं? तो उसने कहा इधर चला। उसने लेफ्ट हैंड चलाया तो इसी समय बड़े सारे आदिवासी निकल कर आए और राजा को पकड़ कर ले गए, और इसी समय एक पेड़ के साथ बांध दिया। और इसी समय जब चारों तरफ से बांध दिया उसको, तो आपको पता ही है वो चारों तरफ से वो मारते का में डराते ज्यादा है, वो करते हु ला ला ला, और इसी समय उसको डराने लगे तीर लगाल कर। और इसी समय राजा बड़ा डर गया। क्यों उसके अंदर डर डाला परमेश्वर ने? कि ताकि कहता है कि ये डर भी आपकी भलाई के लिए है। कहता है राजा तेरी ये चोट भी तेरी भलाई के लिए लगी है। उसके दिमाग में विचार आने लगे, लेकिन उसको पता ही नहीं था। उसने डर के मारे उसने देखा मेरी मदद अब कहीं से नहीं होने वाली, मेरी हेल्प कहीं से नहीं होने वाली। अंधे भिखारी की तरह सोच लिया उसने कि मैं अब तक इंसान से हेल्प मांग रहा था, लेकिन अब मुझे परमेश्वर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। एक टाइम आपका भी ऐसा आएगा कह रहा कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, और आप उस समय परमेश्वर की ओर देखेंगे और वो आपकी हेल्प करेगा ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर नहीं खोलेगा। इसलिए आज आपको प्रार्थना करना है। कहता है इसको उसी समय जब पता लगा मैं राजा हूं, मुझे आज तक कोई दुखा ही नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, और राजा फंस गया। और राजा जब फंस गया तो उसी समय इसका दिमाग काम किया और उसने अपने मुंह को खोला, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। और लेकिन जब वो उसी समय उसको मारने वाले थे, तो उसी समय जब वो हाथ उठा रहा था तो उसी समय छोड़कर भाग गए। लेकिन लोगों ने सोचा शायद कहता आदिवासी भगवान से डर के भाग गए, लेकिन नहीं, भगवान से नहीं डर के भागे वो, क्योंकि आदिवासियों को एक बात अंदर डाल दी। क्योंकि आदिवासी जिस भगवान की वो पूजा करते थे, कह रहे कि वो कभी भी लंगड़ी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। चर्च में तो चलता है 10 का नोट, जहां नहीं चलता वो प्रॉफिट बजिंदर की मिस्ट्री में चलता है, यहाँ आगे डाल देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर नहीं समझते, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूँ कि उस समय में उन्होंने देखा, कहते हैं कि ये क्योंकि वो इंसान की भेंट चढ़ाते थे अपने देवताओं के आगे, तो उसी समय उसने देखा कह रहा अंगूठा नहीं है। तो उसी समय कुकुर करने लगा, कह रहा क्या हुआ? कहता इसका मतलब ये है, कह रहा कि ये कह रहा लंगड़ी भेंट है, कहता है ये डिफेक्टेड पीस है, हम इसको अपने भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है। लोग जो है कह रहा कि कहते हैं परमेश्वर हमारा भला कर, और कह रहा लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। और उसी समय जब उन्होंने कहा कि लंगड़ी भेंट हम नहीं चढ़ाएंगे, तो उसी समय वो दौड़कर भाग गए और उसी समय उन्होंने छोड़ दिया उसको। और उसने सोचा शायद कहता मैंने भगवान से प्रार्थना किया, उसने मुझे छुड़ा दिया। सही में छुड़ा दिया। परमेश्वर ने कहा तूने कह रहा तेरे साथ कह रहा है कि भलाई, कह तूने कभी जिंदगी में किसी के साथ भलाई किया होगा, लेकिन आज मैंने तेरे साथ एक भलाई की है। और उसी समय उसका हाथ जो है कह रहा है कि देखकर वो भाग गए। उसको पता लगा कि ये अंगूठे की वजह से मैं बच गया। आज अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो कह रहा कि मेरे को आज मेरी गर्दन कट जानी थी। इसका मतलब कहता है कि मेरा सेनापति सही कह रहा था, जो भी कुछ हुआ तेरे भले के लिए हुआ। तो मैं उसी समय उसने सेनापति को आज़ाद कर दिया और गले से लगाया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको दुख आ रहा है, बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, कर्जा आ रहा है, अगर आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम ना आती तो मैं और आप इकट्ठे होने वाले नहीं थे। मैं आपको उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कोई भलाई पैदा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। अगर आज आपके साथ कोई दुख आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, हम इकट्ठे नहीं हो सकते थे, आज आप मेरे पास आ ही नहीं सकते ले एंड प्रे कराने। क्यों? अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, इसका मतलब कोई भी अगर दुख और बीमारी समस्या आ रही है तो वो आपकी भलाई के लिए आ रही है, भले कामों के लिए आ रही है। मैं कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आपको कोई ब्लेसिंग देना चाहता है। यहाँ बाइबल में भी पढ़ते हैं तो एक जगह पर लिखा, एक जगह पर बाइबल बोलती है, कह रहा कि सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो और यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। कह रहा तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। कह रहा क्या इसका मतलब? कह रहा है परमेश्वर अशुद्ध भोजन नहीं चाहता। कह रहा है अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तुम, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात से में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। कह रहा है इस बात में भी कि तुम चाहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है
और जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? कह रहा अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? कह रहा है कि वो प्रसन्न नहीं होगा, वो क्रोधित होगा। याद रखना, कह रहा है कि इसका मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर इजराइलियों के याजकों को, पास्टरों को भी डांट लगाई उस समय में कि वो क्या करते थे। कोई लेकर आया अशुद्ध भोजन, मैं कह रहा हूँ कभी भी कोई दान लेकर आता है, कुछ लोग भलाई करने के लिए आते हैं चर्च के अंदर, कहते हैं जो बासमती चावल लेकर आते हैं, कुछ लोग लेकर आते हैं चावलों में, पुराने नियम में बता रहा हूं कि वो क्या करते थे, कुछ लोग सड़े हुए चावल जो जाए कहीं कच्चे पच्चे टूटे फूटे चावल वहां जाके चर्च में देते थे। घर में रखते हैं बासमती चावल खाने के लिए, वहां पर टूटे फूटे देते हैं, कहते दे दो यार, दान ही करना है। अरे जो सड़े हुए, जो मतलब जो खराब हो जाती हैं चीजें, वो दे देते थे, तो परमेश्वर को क्रोध आता था। उसने कहा, कह रहा कि मेरी वेदी पर, कह रहा कि मत लो उनसे सामान, अगर ऐसा भेंट लेकर आते हैं उससे मत लो। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जहां नहीं चलता 500 का नोट बंद कर दिया सरकार ने 2000 का। अभी देखना दिसंबर के बाद से कितने नोट आएंगे मेरे चर्च में 2000 के। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको विश्वास करना, ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में नहीं डालना। आपको परमेश्वर की जीवन में अगर आप भलाई लेना चाहते हैं परमेश्वर की, तो पवित्र आत्मा आज सिखा रहा है, उन लोगों को सिखा रहा है। इस राजा को समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ बुरा काम हुआ है, अगर कोई हुआ है तो भी भले के लिए हुआ है। आज मैं उन लोगों से बता रहा हूं, अगर आपका फ्यूचर नहीं बन रहा, आपका अब तक कोई वीजा नहीं लगा, आपका रिफ्यूजल आ गया अमेरिका का, आपका कनाडा का रिफ्यूजल आ गया, अगर आपकी जिंदगी में कोई नौकरी अब तक इस साल नहीं लगी, परमेश्वर कोई भला करना चाहता है, कोई बेस्ट से बेस्ट काम आपका करना चाहता है। पहला शमूएल 17 के 45 और 46 में दाऊद ने अपनी माइंड में यूज किया, कह रहा कि और मुंह खोला। कह रहे दाऊद गोलियत को जब मारने के लिए जा रहा था, तो उसी समय इजराइलियों पर जब गोलियत अटैक कर रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग जो है डर रहे थे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा सामने आगे आकर बोलता है, कह रहा कि देखो उसने मुंह खोला, परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया और इसने मुंह खोला। दाऊद ने फिलिस्तीन से कहा, कह रहा तू तो तलवार और भाला और सांग के साथ मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं और कह रहा भविष्यवाणी करता हूं, जो इजराइल का सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। कह रहा मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, कह रहा कि आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कौन है ये छोटा सा बच्चा, 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, छोटी सी उम्र में चैलेंज कर रहा है, उसको भविष्यवाणी कर रहा है, बोलता है कह रहा मैं, कह रहा है आज मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथ में कर देगा, और उसी समय कह रहा है तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। पढ़ के बता फटाफट जल्दी से। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हाँ देखो यहाँ पर कह रहा है कि आज परमेश्वर ने अपने मुंह से अंगीकार किया। मतलब आज हम डर जाते हैं, भलाई करने के बाद अगर आप डर रहे हैं, याद रखना जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, प्रार्थना की है, सुसमाचार सुनाया है, जिन लोगों ने परमेश्वर का नाम भी लिया और कोई भला काम किया है, मैंने आपको भजन से 41 से भी पढ़ के बताया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी भी आ जाएगी तो भी आपका बिस्तर पलट के खड़ा करेगा, चंगा करेगा आपको। आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि अगर आपके साथ दुश्मन आपसे लड़ाई लड़ रहा है तो परमेश्वर कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। आपको कह रहा है हेल्प नहीं मांगनी किसी से, आपको क्लेम करने की जरूरत है, घोषणा करने की जरूरत है। अगर कर्जा आ जाए, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आपको क्लेम करना है, घोषणा करना है। बेशक आप सामने दुश्मन दिखे ना दिखे, कर्जा दिखे ना दिखे, लेकिन दीवार की ओर मुंह करके हाथ उठा के हिजकिया की तरह बोलना है, बोलना है कि आज इस दाऊद की तरह बोलना है, छोटे से बच्चे की तरह बोलना है कि परमेश्वर आज सारी बातों को मेरे वश में कर देगा, आज सारी प्रॉब्लम को मेरे वश में कर देगा, आज सारी चीजों को मेरे वश में कर देगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा, भलाई करने वाला बच्चा हूं। दाऊद ने कहा, कह रहा शैतान के बच्चे कह रहा होगा, कह रहा गोलियत तुझे मेरे हाथ में कर देगा, आज परमेश्वर वश में कर देगा हर चीज को। अय्यूब को भी यही कहा, कह रहा कि अगर तू भोर को समय उठकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो कहता है कि भलाई करता है और लोगों को कह रहा है कि तैयार करता है, लोगों की मदद करता है, तो कह रहा है कि सुबह उठ, कह रहा भोर के समय, कह रहा है कि मेरे से मांग, मुंह खोल, मेरे से हेल्प मांग, कह रहा पूरी दुनिया की आशीषों को तेरे वश में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम। यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि मैं वश में कर दूंगा। आपको याद रखना, कह रहा है कि अगर जादू टोने वाली चीजें वश में कर सकते हैं, अरे तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम हर चीज को वश में कर सकते हो। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि तुम उस चीज को खत्म कर सकते हो जो आपके खिलाफ उठ रहा है। आप कह सकते हो, यहां पर दाऊद डरा नहीं, इजरायली लोग डर गए, प्रार्थना करने वाले डर गए, बाइबल पढ़ने वाले डर गए, लेकिन ये क्यों नहीं डरा? क्योंकि ये बचपन से भले काम करता आया। इसने पंगा ले लिया गलत, इसने पंगा तो ले लिया, लेकिन गोलियत के सामने जाकर ये डर गया। इसने देखा, कह रहा कि ये क्या हो गया, लेकिन उसी समय इसने गलत पंगा ले लिया होगा, लेकिन ये जानता था कि मैं भले काम करते आया अपनी जिंदगी के अंदर, तो मेरा कोई नहीं बिगड़ेगा, मैं से पंगा ले लिया तो कोई नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसने सिर्फ क्लेम किया। क्या छोटे से बच्चे के अंदर डर नहीं होता? होता है, कौन कहता नहीं होता? अरे बड़े के अंदर भी डर होता है, लेकिन इसने क्लेम करके एक बात कही। इसने कहा, कह रहा सुन,
जिस परमेश्वर में भरोसा रखता हूं वो आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आपको सिर्फ एक ही बात कहना है, जिस परमेश्वर में भरोसा रखता हूं, याद रखना अगर आप भलाई करते हैं तो भरोसा रखें परमेश्वर पर, भलाई करने वालों, परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा आज रात यीशु के नाम में। आपकी